अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 की न्यू बुक मैथ का फर्स्ट चैप्टर। ये बुक है आपकी जो इस दफ़ा न्यू सिलेबस में ऐड हुई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक ऑफ द बोर्ड की तरफ से। और इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इसके तकरीबन 1 से 10 तक पार्ट्स के लिए बेसिक्स क्लियर करना सबसे फर्स्ट है। और बेसिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। वैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रैशनल और इरेशनल का डिफरेंशिएट किया है, लेकिन कुछ कंसेप्ट को ज़रा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर रैशनल नंबर को देखें तो रैशनल नंबर्स को हम दूसरे वर्डिंग में कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जिसकी मिसाल है 1/4 इक्वल है 0.25 के। अब 25 यानी डेसिमल के बाद हमने देखना है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे रिपीटेड हो लेकिन डिफरेंट वैल्यू हो। वो नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग एंड अ रैशनल नंबर। इसकी एक और एग्जांपल है 8/25, जैसे कि हमारे पास है 0.32 यानी डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे पास डिफरेंट हैं यानी 3 और 2, और ये डिफरेंट डिजिट्स होने की वजह से हम क्या कहलाएंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रैशनल नंबर्स। लेकिन इन रैशनल में क्या फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म है पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इट्स मीन अगर डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो है तो आपका फ्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से आप इसका रेसिप्रोकल देखें रैशनल नंबर, जिसका सेकंड नाम हम ये कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बोर्ड में लाजमी इस तरह पूछा जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिफ़ाइन करें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डिफरेंट मिसाल है, जैसे कि एग्जांपल्स हैं ई, हमारे पास एक कांस्टेंट है 2.718 2818 2845 डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी हमारे पास वैल्यू अप टू 100 चलती जा रही है लेकिन नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। इसी तरह रेडिकल्स में लिखे हुए वैल्यूज़ 1.4 1 4 2 3 कोई वैल्यू कोई एक रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स आएंगे। एज़ यूजुअल पाई भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ रखता है, और ये भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट में। अब इसी तरह से अगर हम इसका कुछ रेसिप्रोकल देखें रैशनल नंबर्स के अंदर, कि इसको अगर हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल भी, तो इसमें भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन कैसे 0.333 अप टू 100 डिजिट्स चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आके कंडीशन आ जाती है रिपीटेशन की। रिपीटेशन का मतलब ये है कि आपके पास सिंगल एक ही डिजिट जो है मुसलसल रिपीट हो रहा है, जिसको मैंने बार से रिप्रेजेंट कर दिया। बार का क्या मतलब है कि 3 डिजिट जो है ये मेरे पास रिपीट हो रहा है इन्फिनाइटली, यानी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल 1/6। अब इसमें भी देखिएगा रिपीटेशन किस चीज़ में है, 0.166, यानी इसमें रिपीट होने वाला डिजिट क्या है, 6, तो उसको हमने बार से रिप्रेजेंट कर दिया, 6 रिपीट इन्फिनाइटली। इसी तरीके से 22/7। अब यहाँ पे आके कंडीशन आती है जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है कि 22/7 को तो कह रहे हैं रैशनल नंबर है, लेकिन वहीं पे हम पाए को कह रहे हैं कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स में इसको काउंट करें। अब इसमें बेटे 2 कंडीशंस है, किस तरीके से गौर कीजिएगा। हमारे पास 22/7 इक्वल है 3.14285714 के, यानी यहाँ पे आपके पास ये देखिएगा रिपीटेशन किस नंबर में आ रही है, 14285 यही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो जब ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको तो हमने बार से रिप्रेजेंट कर दिया और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल का नाम भी दे दिया, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन एज़ यूजुअल जब 22/7 आप लिख रहे हैं तो वो किस में आ रहा है, रैशनल नंबर्स में, लेकिन पाए को हम कंसीडर करेंगे रैशनल में। रीज़न क्या होगी, जब हमारे पास पाए आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज इसके अंदर 3.14 पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से क्या फाइंड करते हो, 3.1415 अप टू 100, यानी डिफरेंट नंबर्स हैं। डेसिमल के बाद आने वाले डिफरेंट वैल्यूज़ ये रिप्रेजेंट करती हैं कि वो नंबर इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि दोनों नेम एक ही वैल्यू के होते हैं। सेम इसी तरह से अगर वही नंबर यानी पाए को ही हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें पी ओवर क्यू में 22/7, तो यहाँ पे आ गई है रेपिटेशन,
रिपीटेशन का मतलब ये है कि जो रिपीट होने वाली है, देखें ना कंटिन्यूस रिपीटेशन ही चल रही है। जब रिपीट हो रही है वैल्यूज़ तो वो हमारे पास कंडीशन किसकी है, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नाम रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड रैशनल नंबर। जो तीनों एक ही बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख के कह दिया था पैटर्न 142857 रिपीट इनफिनाइटली। और ये वाली कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आपको MCQ पूछा जाए कि पाए कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, तो यू आर कॉन्फिडेंटली से दैट दिस इज़ अ इरेशनल नंबर ड्यू टू द रिपीटेशन। और अगर ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 22/7 के, तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास रिपीटेशन आ जाती है डिजिट्स की, और इसमें हमारे पास रिपीटेशन नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एज यूजुअल, जैसा ये मैंने बताया था। अब अगर इस सारी वैल्यू को समराइज़ किया जाए कि कंसेप्ट क्या था बेसिक, जो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, इस चीज़ को हम लेकर चलेंगे बेसिक कंसेप्ट से। अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में रैशनल नंबर की हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं p/q में, लाइक दिस 3/2 0 1 2 -5। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, यानी ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा p/q। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन ही 0 हो जाता है। इसी तरीके से इरेशनल नंबर नॉट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, यानी √7 √11 √-7, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती है। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन फर्स्ट में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झेल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करें कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ये आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, आपको MCQs में बोर्ड में पूछा जाएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का 2.35353235। अब देखिएगा पॉइंट के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 353535। रेपिटेशन किसकी हो रही है, 35 की। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रैशनल नंबर्स हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास आ रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से डेसिमल जी, हमारे पास चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन था 2.353535, यानी आप ये बताइए रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन, जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि 3535 इसमें रिपीट होने वाली वैल्यू है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.35 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। बार का मतलब ये है कि 35 ही मुसलसल रिपीट हो रहा है। इसका दूसरा क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी। यहाँ पे आप सिर्फ रैशनल नंबर भी बताएंगे तो एक ही बात है, और करके लिख दें, काफ़ी इनफ है। सेकंड पार्ट देखिएगा 0.6 डैश, एज यूजुअल क्या रिपीट हो रहा है, 6। तो दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। जी, फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2.236067। अब ये बताइएगा इसमें पॉइंट के बाद 236067 रिपीट वैल्यू नहीं है, यानी दिस इज़ आल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग और एंड इररेशनल नंबर। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। √7 क्या बताया था मैंने, √7 क्या होता है हमारे पास, इररेशनल नंबर। जैसा कि लास्ट टाइम आपको ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट्स में। नॉन इररेशनल नंबर्स को दूसरा नेम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आगे चलिएगा 5 में, तो ये हमारे पास कांस्टेंट था। कांस्टेंट को कहाँ लिखा गया था, इररेशनल नंबर। हमने इसकी वैल्यू भी पीछे प्रीवियस फाइंड की थी, जैसा कि अभी आपने देखा 2.718281 डिफरेंट वैल्यू है पॉइंट के बाद, ठीक है ना। डिफरेंट वैल्यू क्या होती है, इररेशनल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये सारे इसी के ही नेम है। इसकी तरह से आपका फर्दर क्वेश्चन देखिएगा पार्ट नंबर 6 पाई भी किस में रिलेट कर रहा है, 3.1415। डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर जब भी पॉइंट के बाद आ रहे हैं वो क्या होता है, इररेशनल नंबर। इसको लिख के बता दीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा 6, ये आ गया पाई, दिस इज़ आल्सो अ इररेशनल इररेशनल नंबर। जी, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 5 + √11। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में रेडिकल में लिखी हुई बात है और साथ एक रियल नंबर है।
तो हम इसको भी क्या कहेंगे, ये क्या है, इरेशनल नंबर। रेडिकल में आने वाली हर वैल्यूज़ को क्या बना देगी, रैशनल यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसी तरह से पार्ट नंबर 7 पे आए, √3 + √13 द बोथ आर अ रेडिकल नंबर, दिस इज़ आल्सो अ इरेशनल नंबर्स। एज़ यूजुअल आप 5 में आए तो 15/4 हमारे पास ये कौन सा नंबर आएगा, रैशनल नंबर, बिकॉज दिस इज़ आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ अ p/q। 2 - √2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + √2 से। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें और अगर ऐसे भी देखें तो बहुत पैटर्न से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, एक रैशनल √2 × 2 + √2 एक रैशनल नंबर बनेगा। सॉल्व करके देखते हैं, जैसे कि आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये टर्म है हमारे पास a, ये है हमारे पास b। इसी तरह से ये नंबर 10 में देखिएगा 2 - √2 2 + √2 यानी ये टर्म हमारे पास 2 रिप्रेजेंट कर रहा है a को, माइनस साइन ये आ गया b। इसी तरीके से ये हमारे पास a और ये b। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² - b² किसके इक्वल है, a + b × a - b के। आपके पास a क्या है, 2 का स्क्वायर। देखिएगा अपनी बुक पे क्या है आपके पास, a 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। 2 to the 4 माइनस 2 √ से कट गया 2, आंसर क्या आ गया 2। तो कांस्टेंट रियल नंबर एक आंसर आया, ये हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। जी एज़ यूजुअल आपने देखा लेक्चर आज का, आपको पता जो चीज़ क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट आपको रैशनल और इरेशनल का। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में दोबारा पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर आपका यहीं तक के लिए था। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और 3 करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।